नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। आज भारत में 75तम स्वाधीनता दिवस पालन हो गया है। ओडिशा के कटक में उत्कल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के तरफ से स्वाधीनता दिवस पालन किया गया। भारत माता की जय। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे चाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। गोल्डन जुबली डे पर्व बड़ पर्व 75 वर्ष होगा 1947 ठारू ए दिन आम झंडा उत्तोलन करूँ स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और 26 जनवरी आम झंडा फहराऊ माने माने आहुरी विस्तृत भाव में स्प्रेड करूँ कारण से दिन भारत आज भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन 74 वर्ष संपूर्ण करके 75वें वर्ष में आज आज़ादी के खुशी के क्षणों में प्रवेश कर रहा है। देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई अभिनंदन देता हूं और आज पूरा भारतवर्ष इसको अमृत वर्ष के रूप में इसको मना रहा है। परंतु एक्चुअल में आज़ादी मिलनी चाहिए सभी बोलते हैं और हमें अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना चाहिए। जैसे आज मोदी जी लाल किले पर गए 40,000 सैनिकों की सहायता से लाल किले पहुंच सके, तो ये आज़ादी क्या काम की है? ये कहाँ है आज़ादी? आज किसी को लाल किले में 2 किलोमीटर दूर एरिया में रोका जा रहा है, वहाँ लाल किले में कोई जा नहीं सकता। तो ये भारतवर्ष की आज़ादी है, इसमें हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और देश की उन्नति में भागीदार बने। आज की शुभ अवसर पर मैं सबको पुनः मंगल कामना शुभकामना धन्यवाद देता हूँ। ओम। उपस्थित सभापति श्री सुरेश भाई, मंत्री दिनेश जी, उपस्थित मोहन बाबू सत्यनारायण जी, बड़े भाई सूर्यकांत जी सांगनेरिया एवं अनेक हमारे मारवाड़ी सम्मेलन के सुदृढ़ संगठित कार्यकर्तागण। बड़े खुशी की बात है कि आज हमारा देश 75वां आज़ादी का महोत्सव मना रहा है। ये जो 75वीं आज़ादी आज हम लोग मना रहे हैं, इसके पीछे लाखों करोड़ों देशवासियों का बहुत बड़ा त्याग बलिदान है। इसमें एक बात मैं जो आपके सामने आज कह रहा हूं, शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ 1947 15 अगस्त को, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जॉन एटली। मैं कल भी क्रांति उड़ीसा के वेब टीवी में यह बात बोला हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं उसी बात को। जॉन एटली थे 1947 15 अगस्त पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उन्हीं के प्रधानमंत्री के समय में ही भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हुए। वो करीब देश आजादी के करीब 10 साल बाद कोलकाता में आए थे। उस समय वो प्रधानमंत्री या किसी पद पर नहीं थे ब्रिटेन के। तो कोलकाता के जो गवर्नर थे, मतलब वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे, उन्होंने उनको इन्विटेशन दिया था जॉन एटली को। उनके इन्विटेशन पर, बंगाल के गवर्नर के इन्विटेशन पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे जॉन एटली, वो पधारे थे और राजभवन में 7-8 दिन रहे थे।
अपने प्रवास के दौरान। उसी समय बंगाल के गवर्नर ने उनको एक सवाल पूछा कि आप लोगों ने अर्थात ब्रिटिशर ने इतनी जल्दी भारत को कैसे आजादी दे दी, मतलब आजादी के लिए ज्यादा साल संघर्ष नहीं करना पड़ा। चक्रवर्ती महोदय जो राज्यपाल थे उन्होंने जो प्रश्न पूछा कि ज्यादा हम लोग भी संघर्ष नहीं किए, आप लोगों ने इतनी जल्दी भारत को कैसे आजादी दे दी। तो जॉन एटली साहब उस समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने चक्रवर्ती साहब जो गवर्नर थे उनको बोला कि हमने आजादी देने का सबसे बड़ा कारण यह है, भारत को आजाद हिंद फौज, ये जो आजाद हिंद फौज जिसके सेनापति महानायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनमें 3 रेजिमेंट थी और विश्व की पहली महिला रेजिमेंट भी सुभाष बोस ने ही कायम की थी। पूरे विश्व में पहली महिला रेजिमेंट रानी झांसी के नाम से उन्होंने कायम की थी। तो 3 रेजिमेंट में 60,000 सोल्जर थे। नेताजी सुभाष बोस की आजाद हिंद फौज में 60,000 सोल्जर थे। और वे कौन सोल्जर थे? उनमें से 20-25 हजार तो ऐसे सोल्जर थे जो ब्रिटेन के तरफ से विश्व महायुद्ध में सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे एवं बंदी बनाए गए थे जापान द्वारा। जापान ने उनको बंदी बनाकर भारत के नेताजी सुभाष बोस को सुपुर्द कर दिया था और वे सारे के सारे तैयार ट्रेंड फौजी थे और वो आजाद हिंद फौज में समा गए। उसके बाद जब नेताजी निकले सिंगापुर से अंडमान निकोबार पर झंडा फहराए 1943 पर, भारत की भूमि पर सर्वप्रथम आजादी के हिसाब से नेताजी सुभाष बोस ने अक्टूबर 1943 पर अंडमान निकोबार पर झंडा फहराया। उसके बाद वो आए, कुछ किए, बोलो दिल्ली चलो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे ऐसे नारे नेताजी सुभाष बोस ने लगाए थे। कोहिमा तक, नागालैंड की राजधानी कोहिमा तक वो आ गए थे। उसी समय जॉन एटली बोले कि हमारे जो भारतीय जो सैनिक थे जो पकड़े गए, जो चले गए आजादी फौज में, वो तो चले गए, लेकिन जो हमारे भारत में जो फौजी थे अंग्रेजों के, उन फौजियों में भी 50% से ज्यादा निष्ठावान हो गए थे आजाद हिंद फौज के प्रति। अर्थात आजाद हिंद फौज के सामने भारत की तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं था। ऐसी मजबूरी के हालत में हमने भारत को आजाद किया, नहीं तो हम लोग नहीं करते। जब हमारे स्पाई जो हमारे सीआईडी हमें जो रिपोर्ट दिए कि भारत की जो फौज है आप लोगों के ब्रिटिश के अंडर में रॉयल आर्मी के, उसमें भी अधिकांश लोग निष्ठावान हो गए आजाद हिंद फौज के साथ, नेताजी सुभाष बोस के साथ। मजबूरी में उन्होंने हमारे देश को आजाद किया। और नेताजी सुभाष बोस कौन थे? आप लोग सब जानते हैं, कटक के महान सपूत, कटक के लाल, भारत माता के लाल। इसलिए हमें सबको कटक पर गर्व करना चाहिए। जय हिंद। बहुत खुशी हो रही है यहाँ सब सुन करके। और नंदू भैया के जोशी के भाषण के बाद तो कुछ कहने को जैसे रह ही नहीं गया है। फिर भी यही कहती हूँ कि स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ही आज हमें जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को विशेष करके युवा वर्ग को संभाल करके रखनी है, क्योंकि वे ही कल के नागरिक होंगे। तो कई बातें आप लोगों को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, पर यही कहती हूँ कि आप जैसे भाई यदि यहाँ पर होते हैं जो हम लोगों को आगे करते हैं, तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता है पग पग फेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, भारत माता की वंदे वंदे। इसी के साथ आए हुए सभी, और आज इस पवित्र दिवस पर मैं राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी बंधुओं को मैं आज इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ।
और मैं आशा रखता हूं कि आने वाले समय में इसी तरह हम राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम बनाए रखें। भारत माता की जय। 75वें स्वाधीनता दिवस पर समस्त उड़ीसा वासियों को उत्कल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन कटक शाखा की ओर से हार्दिक बधाई, अभिनंदन एवं बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो, वंदे उत्कल जननी। मैं उत्कल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन कटक शाखा की ओर से समस्त भारतवासियों को प्लेटिनम जुबली स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक अभिनंदन प्रेषित करता हूं। हमारा भारतवर्ष सनातन संस्कृति से ओतप्रोत, ऋषि परंपरा से ओतप्रोत और देवालयों से परिपूर्ण इस धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। शायद ही विश्व में कोई ऐसी संस्कृति हो जो भारत के आगे हो। हमें गर्व है, हमने भारत माता की गोद में जन्म लिया है। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो कि भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में पूर्ण रूप से अग्रसर हो रखे हैं, उनका पूरा समर्थन है। पूरे विश्व को उनका समर्थन मिलता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा और हम उसकी, भारत माता की संतान उसके सभी मिल के सहयोगी होंगे। आज कोरोना काल में जिस तरह से हमारी सरकार, भारत सरकार एवं हमारी उड़ीसा सरकार, हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नवीन जी, उनकी सरकार हमारे इस सुंदर से उत्कल प्रदेश में उसको जिस तरह से वो संभाल कर कोरोना से लोगों की रक्षा की है, एक पूरे भारतवर्ष के प्रथम मुख्यमंत्री, मतलब इतने सुंदर, सुशील और नेतृत्व से परिपूर्ण सीएम की जो डिग्री उन्हें फर्स्ट नंबर की मिलती है, इस बात का भी हमें गौरव है। इसलिए मैं आज के इस शुभ दिन में हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों को नमन करता हूं और अपने देशवासियों को पुनः एक बार आज के इस स्वाधीनता दिवस को की अभिनंदन और बधाई प्रेषित करता हूं। यूँ ही ये आनंद बना रहे और ये राष्ट्रीय महापर्व हम सब के लिए गौरव का दिन है। इसे खूब आनंद के साथ सभी पालन करें। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे उत्कल जननी। आज 75वां वर्ष स्वाधीनता दिवस का प्लेटिनम जुबली है और इस जुबली के शुभ अवसर पर आज उत्कल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन ने झंडा उत्तोलन का इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत पहले बधाई। दूसरे में मैं कमल कुमार सिकरिया, नंदगांव गौशाला अध्यक्ष, आज 74वें गणतंत्र दिवस के पवित्र अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत मुश्किलों से मिली हमें आज़ादी, बहुत लोगों के बलिदान और त्याग की वजह से हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस समय पे एक बात कहना चाहूँगा, लाए हैं तूफान से इसको निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये 21वीं सदी जो आ रही है, ये आने वाले समय भारत का है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हम सभी अपना सहयोग इसके अंदर प्रदान करें। आने वाले समय में राष्ट्र का नाम कैसे ऊंचा हो, विश्व में हमारा झंडा कैसे फहराए, इस वजह से हम सभी लोग तन मन धन से राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। और इसी अवसर पे मैं पुनः आप सभी को एक बार हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभिनंदन।